नासिर साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची है। बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु में, जहां पर आप सब जानते हैं कि बेंगलुरु की टीम या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल जीती है, लेकिन इसके बाद जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान भगदड़ मची है। आरसीबी के समर्थक जो है उनकी भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिसमें 3 लोगों की मौत की अभी तक आधिकारिक पुष्टि हो रही है, जिसमें एक महिला भी, एक खातून भी शामिल है। चिन्नास्वामी स्टेडियम सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियम्स में से एक बेंगलुरु के अंदर, और अभी जो इस वक्त जानकारी मिल रही है कि लोग यहां पर बड़ी संख्या में जुटे थे, क्योंकि सिटी का टूर, जो एक आप कह सकते हैं कि विक्ट्री मार्च निकाला जा रहा था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से, जिस दौरान भगदड़ मची है। 3 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि इस समय हो रही है, और ये तब हुआ है जब कुछ ही घंटे पहले विराट कोहली या उनकी टीम 18 साल के एक लंबे सीजन के बाद 18 नंबर की जर्सी में ही उन्होंने टीम को और आरसीबी को आईपीएल का पहला 18वें सीजन में जाकर उनको कामयाबी नसीब हुई है। और उसके बाद इस वक्त बुरी खबर आ रही है चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां पर भगदड़ मची है। थोड़ी देर में डिटेल्स और भी आएंगी फर्दर डेवलपमेंट्स पर, और मौत का ही आंकड़ा बढ़ सकता है जो हमारी जानकारी है, इस पर और भी जानकारी लेंगे। लेकिन नासिर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊं। जी नासिर साहब। मैं यही कह रहा था कि हमारा फर्ज है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और पूरे लोगों के साथ, कश्मीर का स्टेट रिस्टोर किया जाएगा। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ वो उस पर कार्रवाई करते हैं, हम हमेशा हर फोरम पे जाएगा, हम जो है ये वादा याद दिलाते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर को जो रियासती दर्जा है वो वापस मिल जाए। ठीक है। रजनी सेठी साहिबा, कांग्रेस पूछ रही है कि प्रोजेक्ट्स पुराने हैं सब, आपके तो सिर्फ फीते हैं। नंबर 1, एक तो इस पर एक आपकी टिप्पणी हो जाए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो फिर हमें कुछ बड़ी की भी उम्मीद क्या रखनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नुकसान हुआ पिछले कुछ समय के दौरान। इस बीच मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। अपडेट आ रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु से, भगदड़ मचने से 3 लोगों की जान चली गई है, जो इस समय जानकारी मिल रही है कर्नाटक से। एक महिला भी और 2 पुरुष इस भगदड़ में मारे गए हैं। बड़ी खबर इस समय चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां लाखों की तादाद में लोग पूरी सिटी के अंदर आज विक्ट्री स्पीच का हिस्सा बने हुए थे। इसी दौरान ये खबर आ रही है, और ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। क्रिकेटर्स को, अपने हीरोज को चाहने वाले, पसंद करने वाले उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मची है। और जिस हिसाब की भीड़ है, जिस हिसाब से भगदड़ मची है, काफी लोगों की जान गई है। ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 3 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। और इस परिस्थिति पर बेंगलुरु में जो कुछ हुआ है, इस पर प्रशासन भी लगातार निगरानी कर रहा है। शायद ये मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। एक अपडेट ले लेते हैं। मोहम्मद रफी बेंगलुरु से हमारे साथ लाइन पे है। मोहम्मद रफी, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए सर, आसिफ सर, यहाँ पर आज जो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कल रात में जो पंजाब की टीम से जो मुकाबला आईपीएल का जीता था, उसी के मौके पर आज यहाँ पर एक जश्न का एक माहौल बने हुआ था स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। जी, ऐसे वक्त में जो सभी जो खिलाड़ी होते हैं टीम के, वो कप लेकर एक रनवे की तरह वो दौड़ लगाने वाले ही थे। कुछ उसी समय हल्की सी एक बारिश होने की वजह से ये लोग भगदड़ में माहौल पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसी की वजह से, जो बारिश की वजह से, जो भगदड़ मचने की वजह से अभी तक ये खबर मिली है कि 8 से 10 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा जख्मी है। ये सूत्रों के हवाले से सुनने में आया है। अभी जस्ट यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले 8 का आंकड़ा था, अभी 10 पर पहुंचा है। अब ये देखना होगा कि पुलिस यहाँ पर अलर्ट है और प्रशासन इस पर निगाह रखे हुआ है। जी मोहम्मद रफी, ये जो टोटल अभी संख्या बताई जा रही है, ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है, या 8 और 10 जो बता रहे हैं, ये ऑफिशियल हुआ है? जी, ऑफिशियल अभी कंफर्म नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से 8 से 10 की मौत लगभग हो चुकी है बोलकर सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। अभी ये देखना होगा कि पुलिस वहां पर मौके पर जायजा ले रही है। कुछ ही देर में अपडेट आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफी। तस्वीरें आपके सामने बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर।
ठीक है, ये आपके सामने इस समय जो तस्वीरें हैं वो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की हैं, और मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं कि ये वो इलाका है जहां पर विराट कोहली जो 18 साल लगातार आरसीबी में बिताते हैं और 18 वर्षों के एक लंबे समय के बाद इंतजार खत्म हुआ, जिसके बाद ट्रॉफी लेकर, ये उसी तर्ज पर कार्यक्रम था जैसे टीम इंडिया पिछले साल या एक साल पहले जब T20 विश्व कप जीत कर आई थी, उस समय हमने देखा था कि मुंबई के अंदर वानखेड़े तक एक विक्ट्री मार्च निकाला गया था, रैली निकाली गई थी। इस दौरान बहुत अच्छे से जश्न जब मनाया गया, लाखों की संख्या में भीड़ जुड़ी थी, लोग जुट गए थे इसके साथ। शायद उसी तर्ज पर एक कार्यक्रम रहता है, वैसा ही एक प्रोग्राम था चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। और अभी जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, 8 से 10 लोगों की मौत और कुछ जैसा मैंने कहा अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। मोहम्मद नबी हमारे साथ बेंगलुरु से। मोहम्मद नबी, क्या ये शुरुआती रिपोर्ट्स ये बताती हैं, पुष्टि करती हैं कि मिसमैनेज कहीं चीजें हुई हैं? मैनेज का नहीं है यहाँ पर। जो जश्न का जो विक्टोरी जो ये जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग जश्न के माहौल में वो एक रनवे कर रहे थे, उसी दौरान वहां पर एक हल्की सी बारिश होने की वजह से ये भगदड़ मची हुई है। अच्छा, एक दायरा होता है ना मोहम्मद नबी की, जो बस होती है जिस पर प्लेयर्स होते हैं, उससे बिल्कुल दूर कई मीटर की दूरी पर प्रशासन लोगों को बनाए रखता है ताकि प्रशंसक नजदीक ना जाए, इसी तरह के हादसों से बचने के लिए। ये एग्जैक्टली ऑन लोकेशन हुआ क्या है? जी, वही तो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, भीड़ ज्यादा रहने की वजह से जो यहाँ पर भगदौड़ मचने की वजह से कुछ जो अधिकारी रहते हैं उनको भी पब्लिक को संभालने के लिए मुश्किल हुआ है। उसी के दौरान जो हल्की से एक बारिश होने की वजह से यहाँ पर ये जो घटना घटी है। इस समय क्या ये मार्च स्थगित कर दिया गया है, चीजें रोक दी गई हैं, रेस्क्यू चल रहा है, क्या कंफर्मेशन है? जी, इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, पुलिस जायजा ले रही है, सभी अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर यानी कि पुलिस बंदोबस्त सख्त किया गया है और जितने जख्मी लोग हुए हैं उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। और यानी कि जो बेंगलुरु की जो टीम के जो फैंस हैं वो लोग सभी लोग एक जुनून की तरह यहाँ पर वो लोग आज जश्न में थे, लेकिन अचानक से ये घटना घटी है। ये हल्की सी बारिश की वजह से ये जो भगदौड़ मची हुई है यहाँ पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में। क्या किसी तरह का कार्यक्रम था? मोहम्मद नबी उस तरफ जा रहे थे या स्टेडियम से अभी मार्च निकला था या स्टेडियम में जाकर ये खत्म होना था? जी, स्टेडियम में जो उसको राउंड लगाने वाले थे। अच्छा जी, तो ये स्टेडियम से बाहर हुआ, एग्जैक्टली अंदर हुआ? जी, स्टेडियम के इसके अहाते में हुआ है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ है जो बेंगलुरु स्टेडियम। जी। और जो प्लेयर्स हैं इस समय, उनको लेकर कोई अपडेट, वो सुरक्षित हैं, उन तक लोग तो नहीं पहुंचे? प्लेयर्स अपडेट सुरक्षित है। एक चीज जो इस समय जानकारी मिल रही है कि जो मेन गेट था बेंगलुरु स्टेडियम का, उसके करीब लोगों का इतना हुजूम इकट्ठा हुआ था कि जो संभालना बहुत मुश्किल हो गया, जहां पर जो इस वक्त विभिन्न रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वही मैं पूछ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चीजें मिसमैनेज हो गई और इतना बड़ा हादसा अचानक से हो गया? जी, बता रहा हूँ ना, मिसमैनेज होने की वजह ही बारिश है। यहाँ पर बारिश होने की वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट को पब्लिक को संभालने के लिए बहुत दुश्वारियां होने की वजह से ये घटना घटी है। तो अब ये कार्यक्रम जो अंदर रखा गया था, विक्ट्री स्पीच होनी थी, प्लेयर्स ने लोगों को संबोधित करना था, विराट कोहली उनमें थे, एबी डिविलियर्स थे, लियम लिविंगस्टन थे, बाकी प्लेयर्स थे, ये तमाम लोग वहीं मौजूद हैं या कार्यक्रम को अभी स्थगित किया जा सकता है? फिलहाल के लिए अभी वहां पर पुलिस बंदोबस्त सभी प्लेयर्स को हिफाजत कर रही है और यहाँ पे प्लेयर्स के लिए कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि भाई वो लोग सेफ हैं। जो लोग रैली में आए थे ये पूरे बेंगलुरु सिटी से ही थे या बाहर से भी कुछ लोग आए थे? जी नहीं, पूरे यानी कि पूरे कर्नाटका से यहाँ पर बेंगलुरु में फैंस जमा हुए हैं। और मरने वालों की अभी तक कोई शनाख्त हो पाई है? जी अभी नहीं है, पुलिस जानकारी कर रही है कि कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। अभी कुछ ही देर में इसका पता चल जाएगा। जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं 2 दर्जन से अधिक उनकी संख्या इस वक्त जो डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स इस समय सजेस्ट कर रही हैं, इन लोगों को यहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाना, क्या ये सारी प्रक्रिया इस समय हो चुकी है? एरिया पूरी तरीके से खाली कराया गया है? बिल्कुल कोशिश कर रही है पुलिस एरिया को, और जितने लोग जख्मी हो गए थे मैक्सिमम एम्बुलेंस के जरिए उनको
अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और हल्की से बहुत सारे लोगों को हल्की सी चोटें आई हैं, लेकिन जो लोग जो सूत्रों के हवाले से जो जो डेथ होने की जो खबर आ रही है उसकी अभी यहाँ पर पुष्टि नहीं की गई है सर। अब कंफर्म रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि 3 नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत हो गई है मोहम्मद नबी। जी मैं बता रहा हूँ 8 से 10 लोगों की यहाँ पर हमको इत्तला अभी अभी मिली है। अभी कुछ ही देर में मैं अपडेट आपको दूंगा सर। ठीक है मोहम्मद नबी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, अब इन तस्वीरों से कम ये अंदाजा भी लग सकता है। अब देखिएगा आप, ये 18 साल का इंतजार था, इतना जुनून, इतना जज्बा, इतना जोश, और ये वो लोग हैं जो विराट कोहली को देखने आए थे। सबसे ज्यादा बेंगलुरु नहीं बल्कि विराट कोहली उनके लिए ज्यादा मैटर करते थे। और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या इस समय 7 तक पहुंच गई है। जो जानकारी इस समय बेंगलुरु से मिल रही है, मोहम्मद नबी बता रहे थे कि 8 से 10 या 12 के आसपास ये संख्या हो सकती है। और जो वीडियो सामने आए हैं वो ऐसे दृश्य शायद बहुत सारी जगहों पर देखे नहीं जा सकते, मगर कुछ फैंस जो अभी भी दीवार से कूदते हुए नजर आए। कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश की है। विक्ट्री परेड से पहले या जो मार्च होता है, एक प्रक्रिया हर बार होती है। विश्व कप कोई टीम जीतती है, चैंपियंस ट्रॉफी कोई जीतती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कोई जीतता है, T20 वर्ल्ड कप जीते, फीफा कोई जीत कर आए, हॉकी विश्व कप कोई जीत कर आए, एशियन चैंपियंस में कोई मेडल जीत कर आए। ये स्वागत करने का एक तरीका होता है और दूसरी तरफ उसका रिस्पॉन्स भी कंसर्न लोग करते हैं। यहाँ पर आरसीबी, जिसकी मैनेजमेंट, जिस पर ये जिम्मेदारी थी कि इतने लंबे समय के बाद जब आप एक बहुत बड़ा इवेंट जीते हैं, ट्रॉफी अपने नाम की है, तो कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए बड़े स्टार्स, जिनमें विराट कोहली भी शामिल थे, और बीच में आप देखिएगा अधिकतर लोग जिन्होंने जर्सी नंबर 18 पहन रखी है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि आरसीबी मैटर नहीं करती, विराट कोहली को सब लोग देखने आए थे, जो केवल ब्लू जर्सी में आपको टीम इंडिया में अब नजर आएंगे। टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उस खिलाड़ी को, उस अपने हीरो को, उस चहेते को देखने आए थे जो 30,000 से अधिक रन इंटरनेशनल क्रिकेट में और 50 से ज्यादा सेंचुरीज वनडे में कर चुका है। उस खिलाड़ी को देखने आए थे जिसने लंबे समय के बाद इंतजार किया, 18 वर्षों तक इंतजार किया। बहुत प्लेयर्स आए जिन्होंने टीमें बदली, और ये तस्वीर देखिएगा, ये तमाम वो लोग हैं जो विराट कोहली को देखने आए थे, विक्ट्री परेड का हिस्सा थे। लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसे इनकी बॉडीज यहां से उठाई जाएंगी, लाशें उठानी पड़ेंगी। कुछ लोग मारे गए हैं, 7 अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। जिस हिसाब की भीड़ है, शायद ये मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। और जो मैं बार बार बता रहा हूं कि इंडियन प्रीमियर लीग के या IPL के इतिहास में इन 18 वर्षों में विराट कोहली मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही टीम में शुरुआत की थी और एक ही टीम से जुड़े हैं। बड़े प्लेयर्स आए, चले गए, रिटायरमेंट्स हुई, टीमें बदली, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, करोड़ों रुपए में एक जगह से दूसरी जगह चले गए। लेकिन इन सब के बीच में विराट कोहली वाहिद ऐसे खिलाड़ी जो आरसीबी का हिस्सा थे, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी। और विराट कोहली को देखने के लिए लाखों लोग न केवल बेंगलुरु से बल्कि पूरे कर्नाटका राज्य से यहां पहुंचे थे, इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जो जानकारी इस समय मिल रही है कि विराट कोहली विक्ट्री परेड के जरिए स्टेज पर आने वाले थे। वहां पर उन्होंने थैंक्स अपने फैंस को बोलना था, लेकिन उससे पहले ही ये घटना घटी जिसमें 7 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। एक महिला ने भी अपनी जान गंवाई है। और मरने वाले 7 के 7 लोग हैं कौन, ये पुष्टि तो मौत की हुई है, लेकिन उनकी शनाख्त होना बाकी है। प्रशासन ने घटना से जुड़े कई वीडियोस जो हैं वो सामने लाए हैं और इस समय सोशल मीडिया पर ये वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जहां पर इस समय NDRF, विशेष रूप से जो SDRF है, उसकी मदद इस समय ली जा रही है। HU पाटिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय ज्वाइन किए हुए हैं। HU पाटिल, क्या जानकारी और आपको मिल रही है? थोड़ी देर पहले जो पुष्टि हो रही थी कि लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, भगदड़ मचने से 7 से 8 लोगों की मौत हुई, क्या और इन्फॉर्मेशन और जानकारी जो हमारे देखने वालों के साथ आप साझा कर पाए? सर जी, ये बात सच है कि जो विशेष विमान से जो अहमदाबाद से बेंगलुरु आ गए थे आरसीबी प्लेयर्स, तो इन प्लेयरों को विधानसभा के सामने जो स्वागत रखा गया था होम मिनिस्ट्री के अनुसार, जो होम मिनिस्ट्री से जो स्वागत किया गया, वहां से नियरेस्ट यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम
विधानसभा से वॉकेबल डिस्टेंस में लाखों लोग यहाँ पर रोड पे जमा होने से तो चिन्नस्वामी स्टेडियम में घुसने के लिए भागदौड़ हो गई। इस भगदड़ में मौके पर 4 लोग मर गए थे। इन लोगों को वैद्य अस्पताल भर्ती करवाते वहां पर मरने की पुष्टि हो गई है और 3 लोग मेजर सीरियस है। इन लोगों की भी अभी जानकारी मिलना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी पूरी जो भीड़ भाड़ है, इस भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस को भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आरसीबी अपने इतिहास में पहली बार यानी कि 18 साल में पहली बार इन्होंने जीत हासिल किया था। इसको जश्न मनाने के लिए इन्होंने एक जो प्रोग्राम को गवर्नमेंट से जो अनुमति पूछी थी, सरकार ने इनको अनुमति नहीं दिया था। फिर भी इन्होंने जो कैजुअली अनुमति मांगने वाले स्टेडियम में जिसके पास पास है या टिकट है उन्हीं को अनुमति देंगे बोले हुए थे, लेकिन मजबूरन जो पब्लिक इन प्लेयर्स को देखने की एक ओर में इतने भगदड़ बन गई है। एक चीज और भी बताइएगा, आप 2 शब्द आपने बोले कि सुरक्षा अच्छी थी और दूसरी तरफ लाखों लोग आरसीबी को विशेष रूप से विराट कोहली को देखने आए थे। क्या ये फिर इस हिसाब से हम मिसमैनेजमेंट कहें? नहीं, मिस मैनेजमेंट तो नहीं कहा जाता है क्योंकि देखिए हर प्लेयर जो पब्लिक के लिए आता है उसको देखने के लिए उमड़ेंगे, ये तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो बेंगलुरु का जो ट्रैफिक और फिल वक्त जो बरसात हो रही है, इसमें जो प्लेयर्स को देखने के लिए जो उनके फॉलोअर्स इतने भीड़ आ गए थे एडवांसली, तो इसको लेकर विधानसभा के सामने जो प्रोग्राम इन्होंने रखा था कैजुअली होम मिनिस्ट्री से, तो उसको लेकर भीड़ बढ़ गई और भी भीड़ बढ़ने की संभावना भी है। इसमें भीड़ नहीं बढ़ती बोल के हम नहीं बोल सकते। अभी आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं 20 से अधिक है, कुछ बताते हैं 7 और कुछ में 3 का जिक्र है। इंजुर्ड मोर देन 25 है, लेकिन इस फिल वक्त तो 4 की पुष्टि हुई है, 3 मेजर सीरियस है, हो सकता है कि 7 भी मर गए होंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन तो अभी 4 आ गए, 3 की सीरियस बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एचयू पाटिल हमारे साथ थे। 3 से 7 लोगों की डिफरेंट रिपोर्ट्स जिस तरफ इशारा कर रही हैं, मौत हुई है चिन्नास्वामी स्टेडियम के कॉम्प्लेक्स के अंदर ही ये हादसा पेश आया है और इस समय कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से लोगों को हटाने के लिए जो जानकारी मिल रही है कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को पीछे हटाने के लिए थोड़ा सा इस समय जो है वहाँ पर फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। खेल पत्रकार दिव्यांशु जायसवाल जी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। ये ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अपनी जगह एक बड़ा इवेंट था। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि आरसीबी नहीं बल्कि विराट कोहली शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के लिए थे। क्या उसी का नतीजा ये, और फिर इससे ये भी अंदाज़ा लगता है कि भारत के अंदर अगर प्लेयर्स के पीछे जान दी जा सकती है तो क्रिकेट का या स्पोर्ट्समैन का और सपोर्टिंग कल्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल आज के समय में है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसे कल आरसीबी जब टाइटल जीती थी तो ये पता था कि बेंगलुरु में इस तरह के हालात होंगे और इसको काबू करने के लिए आपको बहुत सारी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, बट ये पॉसिबल है नहीं। चाहे आप कितनी भी सिक्योरिटी लगा लो, जिस तरह से लोग वहां पर थे और जिस तरह से लोग इस चीज के पीछे दीवाने, स्पेशली बेंगलुरु के लिए, आरसीबी के लिए, तो वो ये चीज तो पहले से आप कह सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते थे हम। अब मैनेजमेंट में वहां पर गलती हुई नहीं हुई वो तो खैर वहां पर बाद में पता चलेंगी कि रिपोर्ट्स किस तरह से आएंगी, बट इतनी सारी जो पब्लिक है, इतने सारे लोग हैं, फैंस है, उनको कंट्रोल कर पाना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। चाहे आप कितने ही बड़े आयोजन करवा ले या कितनी ही सिक्योरिटी करवा ले। हमने महाकुंभ का भी एग्जाम्पल देखा, वहां पर भी हुआ ना, जितनी भी सिक्योरिटी थी, बट उसके बावजूद तो ये चीज होना लाजमी था। बट फैंस की भी इसमें जिम्मेदारी थी कि वो लोग एटलीस्ट ये खुद से एक कॉमन सेंस लगाते कि अगर भीड़ है तो कृपया वहां पर ना जाएं। क्यों अपने आप को अननेसेसरी जो रिस्क है जान की वो डालना है? तो इसमें फैंस भी उतने ही जिम्मेदार है जिनको ये पता था कि यार सामने भीड़ है। और मैं अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी स्टोरीज या वीडियोस वगैरह देखा, उसमें साफ कहा जा रहा है कि प्लीज चिन्नास्वामी स्टेडियम मत जाइए, वहां पे भगदड़ जैसी हालात हैं। बट उसके बावजूद भी अगर फैंस जा रहे हैं तो फिर इनको रोका तो नहीं जा सकता ना। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं और भी मृतकों की संख्या सामने आ सकती है, जिस हिसाब से भीड़ थी, तो दैट मीन्स शायद कैजुअलिटीज और भी होंगी। आपके पास इसमें कोई अधिक जानकारी? प्लस जो हमें इस वक्त डिफरेंट रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही हैं कि लोगों ने दीवार को फांदने की भी कोशिश की, दीवार से कूद कर वो आरसीबी के प्लेयर्स या जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसके करीब पहुंचने के प्रयास कर रहे थे। जी बिल्कुल, उसके वीडियोस भी सामने आए कि किस तरह से दीवार कूद के ऊपर जाकर वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे या प्लेयर्स के पास जाने की कोशिश कर रहे थे वीडियोस फोटोज के लिए।
और बिल्कुल और भी कैजुअलिटीज हुई होंगी जो बाद में रिपोर्ट धीरे धीरे सामने आएंगी। अभी तो मेरे पास जो न्यूज आई है वो 7 लोगों की आई है कि 7 लोगों की वहां पर जो है मौत हो चुकी है, बट आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि वहां पे जी लगभग जो अभी रिपोर्ट आ रही है कि स्टेडियम के बाहर 50,000 के आसपास लोग थे। और आपने देखा होगा जब वहां पे विधान सभा के वहां पे जो लोग थे वहां उसकी तो तादाद बहुत ज्यादा थी और वहां से स्टेडियम का जो डिस्टेंस है मेरे ख्याल से सिर्फ 1 किलोमीटर का। तो वहां पे इतनी सारी फैंस वहां पर इकट्ठा हुए हैं तो उनको मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल था। और स्टेडियम के बाहर अगर 50,000 लोग, स्टेडियम के अंदर इतने लोग हैं, तो बिल्कुल ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अच्छा, इस समय मैं मंच पर देख रहा हूं डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं, प्लेयर्स के साथ हैं, फूल मालाएं भी एक तरफ और दूसरी तरफ ये हाहाकार मचा है। आधिकारिक कोई पुष्टि है, इज देयर एनी कंफर्मेशन कि ये कार्यक्रम अब होगा? नहीं, एक्चुअली कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि अभी जो रिसेंट फोटोज आई हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की टीम पहुंची है और वहां से विराट कोहली ने और बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ट्रॉफी को वहां से सारे फैंस को दिखाया। जो उनका पवेलियन वाला एरिया है वहां से सारे फैंस अंदर है। बारिश हो रही थी उसके बावजूद पूरे जो स्टेडियम है वो खचाखच भरा हुआ था। और वहां से जो अभी फोटोज वीडियो सामने आई हैं वहां पे ये है कि विराट कोहली और पूरी आरसीबी की टीम वहां पे ट्रॉफी को दिखा रही है, सारे फैंस को थैंक यू कह रही है। तो वो प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, बट ये चीजें बाहर चल रही हैं जो शायद आरसीबी की टीम को भी नहीं पता होगा। दिव्यांशु जायसवाल, एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे लास्ट में जानना चाहूंगा, क्या जब इतना जबरदस्त सपोर्टिंग कल्चर है जो कि अच्छी खबर है, लेकिन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लोकल पुलिस, स्टेट पुलिस यूनिट्स के लिए क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है? क्योंकि इंडिया के अंदर जहां कहीं मैच, अगर अभी उसकी एक जिंदा मिसाल ये है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट विराट कोहली खेल रहे थे तो अरुण जेटली स्टेडियम में छतों पर लोग चढ़े हुए थे। ये मेजर चैलेंज बन गया है अथॉरिटीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरह से हमारा स्पोर्ट्स लविंग कल्चर बढ़ता जा रहा है और पर्टिकुलरली कुछ प्लेयर्स के लिए ये जो ज्यादा प्यार उमड़ रहा है इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमने लीग मैचेस में भी देखा था जब आरसीबी की टीम लीग मैचेस जीत रही थी वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा समस्या हो रही थी पुलिस को कंट्रोल करने में, ट्रैफिक बहुत ज्यादा वहां पर बिगड़ा हुआ था। तो ये पता था कि जब अगर फाइनल जीत के आरसीबी की टीम बेंगलुरु जाएगी तो इस तरह के हालात होंगे। तो ये तो भाई चैलेंज तो है प्रशासन के लिए, शासन के लिए, सबके लिए चैलेंज है और इससे निपटने के लिए कड़े इंतजाम और ज्यादा आगे करने पड़ेंगे। क्योंकि इस तरह के जो आम इंसान है उसकी हमेशा इस तरह से चीजें होती रहेंगी और फिर बाद में सवाल उठेंगे सिक्योरिटी। अच्छा, उसमें एक थोड़ा सा जो सीरियस कंसर्न वो ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल गेट के ऊपर दीवार के साथ कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सब हुआ है। बाहर होता तो शायद चीजें समझ में आती, लेकिन उस जगह पर जहां ऑलरेडी सरकार ने कार्यक्रम रखा है, तमाम मैनेजमेंट, पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र लगा हुआ है, उसके बावजूद भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है। दिव्यांशु जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गेट के बाहर ही हुआ है, अंदर स्टेडियम में ऐसा नहीं है। बट गेट के बाहर क्योंकि सिक्योरिटी थी और फैंस बहुत ज्यादा थे, आरसीबी की टीम वहां पहुंची हुई थी, इसके चलते लोगों ने वहां से दीवार से चढ़ के और जो वहां पर रैंप बना हुआ था वहां पे चढ़ के कोशिश कर रहे थे कि फैंस अंदर घुस जाएं। क्योंकि वहां पे शायद एंट्री रोक दी गई थी क्योंकि ऑलरेडी स्टेडियम फुल हो गया था, तो एंट्री रोक दी गई थी। तो वहां से बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी। प्रशासनिक चूक से मौत हुई है अमित मालवीय की तरफ से। इस समय पहला स्टेटमेंट भी आया, अब आप देखेंगे राजनीति इस पर शुरू हो जाएगी। डीके शिव कुमार की तरफ से भी इस समय जो है वो सिचुएशन पर नजर रखी जा रही है, उनका स्टेटमेंट भी आया। और अब घायलों को मिलने पहुंचने का, ये जो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला वो भी शुरू हो गया है। चैंपियन टीम की ये जो जीत का जश्न था वहां पर ये तमाम प्रशंसक जुटे हुए थे। डीके शिव कुमार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और ये सब हो रहा था। और इस समय सीएम और डिप्टी सीएम, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, वो कार्यक्रम में मौजूद है, वहां प्लेयर्स के साथ थे। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी कर्नाटका सरकार की हो जाती है, वो इसके बाद सीधा गए हॉस्पिटल जहां पर जख्मियों की, घायलों की एक बड़ी तादाद है, उनका उस समय पता किया जा रहा है। और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी इस समय मदद दी जा सकती है वो ली जाएगी। एचयू पाटिल हमारे साथ हैं। पाटिल, क्या और अधिक जानकारी आपके पास है? एक तो वो जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं मरने वालों के, क्या उसकी सरकार की तरफ से उस पर कोई वर्जन, कोई क्लैरिटी सामने आई? और दूसरा ये भी है कि डिप्टी सीएम और सीएम कार्यक्रम से हटकर अब अस्पताल पहुंच गए हैं। जी, अभी तो बोरिंग अस्पताल में जो 19 लोगों को एडमिट किया गया था, जिन लोग जो घायल हुए हैं, उन घायलों को हालचाल पूछने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम दोनों बोरिंग अस्पताल पहुंचे हैं। जहां पर जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वही शिवाजी नगर एरिया में बोरिंग अस्पताल और चिन्नास्वामी स्टेडियम करीब में है। घायलों को देखने के लिए सीएम पहुंचे, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी पब्लिक को रोकना काफी मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, खबर ये भी है एचयू पाटिल की
मेट्रो के आसपास भी, यानी इतनी भीड़ थी कि केवल स्टेडियम तक बात सीमित नहीं है, सड़कों और मेट्रो स्टेशन तक भी हालात खराब हो गए हैं। जी हाँ, लगभग 3 किलोमीटर तक पब्लिक भरी हुई थी, यानी कि कम से कम 2 से सवा 2 लाख लोग यहाँ पर रोड पे उतर गए हैं और चिन्नस्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी मात्र 55,000 का लोगों को बैठाने की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी लोग कैपेसिटी से भी ज्यादा आने से यहाँ पर भगदड़ और ये भी हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 या 10 के आसपास हम अभी देख रहे हैं रिपोर्ट्स हैं, शायद ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और जो आप बता रहे हैं कि 3-3.5 किलोमीटर तक 2 लाख से अधिक लोग थे, क्राउड को कंट्रोल किया जा सका? बाकी लोग कहाँ गए? उनको पीछे हटाया गया या अंदर जाने की अनुमति दी गई प्रशासन की तरफ से? प्रशासन तरफ से हर तरह की सुरक्षा तैनात की गई, अभी सबको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अभी आते रही है क्योंकि ये पहला जश्न रहा है आरसीबी के लिए, इसलिए पब्लिक को कंट्रोल करना फिर भी प्रशासन को मुश्किल भी होता जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ का नजारा। अमित मालवीय की तरफ से भी कहा गया कि प्रशासनिक चूक हुई है, भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो गई है राज्य सरकार पर। बहुत बहुत शुक्रिया एचयू पाटिल। तस्वीरें आपके सामने, और ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। हो भी क्यों ना, वो लोग जो प्लेयर्स को देखने गए थे, लाशें उठेंगी ये सोचा नहीं था। बेंगलुरु जो मेट्रो है वहां पर भी भारी भीड़ उमड़ी है, इसकी पुष्टि हो रही है। सीएम, डिप्टी सीएम इस समय अस्पताल पहुंच गए हैं। 18 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचाए गए हैं जिनका इलाज इस समय चल रहा है। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा तकलीफ हुई है, ज्यादा जो घायल हुए हैं। शायद ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि ये जो मरने वालों की संख्या है ये और आगे बढ़ेगी, और इसमें थोड़ी देर में डिटेल सामने आएंगी तो आपको मजीद इसमें बताया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है। एग्जैक्टली जो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, उसमें भी पता चलेगा। और क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, प्रशासनिक चूक थी, इन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। लोग बड़ी संख्या में थे, कंट्रोल करना शायद बहुत मुश्किल हो गया। डीके शिव कुमार का स्टेटमेंट भी इस तरफ इशारा करता है। लेकिन ये किसी ने 24 घंटे के बाद, उस इवेंट के बाद, उस फाइनल के बाद नहीं सोचा होगा जिसमें विराट कोहली की अगुवाई में टीम जीती। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अब जब विक्ट्री परेड की तरफ तमाम लोग जा रहे हैं, इस दौरान नुकसान हो रहा, और विभिन्न इलाकों से, पूरे राज्य से जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे विक्ट्री परेड का हिस्सा बनने के लिए, उन लोगों की अधिकतर लोगों की मौत हुई है। दिव्यांशु हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। दिव्यांशु, अब खबर ये भी है कि ये सिर्फ बात स्टेडियम तक सीमित नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर तक हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, और जो इस समय मीडिया रिपोर्ट्स भी सजेस्ट कर रही हैं 2.5 लाख के आसपास लोग, यानी 3.5-4 किलोमीटर के। तो ऐसे में आगे पीछे क्या हुआ, ये तो एक पर्टिकुलर स्पॉट को हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पर भगदड़ मची है। जो सड़क वाला एरिया था, मेट्रो वाला एरिया था, जहां से लोगों ने अभी और आगे स्टेडियम की तरफ आना था, वहां से कोई जानकारी और जो हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर कर सकें? जी, इसमें मौत हुई है, जो मेरे पास अभी खबर आई है एएनआई के थ्रू, और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इसके बारे में मतलब तरह तरह की बातें की जा रही है, क्योंकि आपको याद होगा जब 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीतकर इंडिया टीम मुंबई में आई थी, वहां पर ओपन बस परेड जो हुई थी, उस टाइम भी कुछ इस तरह का माहौल था, बट वहां पर एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, वहां पर एक भी इस तरह की घटना सामने नहीं आई थी। बट यहाँ पर अभी तो विक्ट्री परेड शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि विक्ट्री परेड को कैंसिल कर दिया गया था, ओपन बस परेड को कैंसिल कर दिया गया था। वो विधानसभा से लेकर सिर्फ स्टेडियम तक जो टीम है वो गई थी वहां पर, और वो भी टीम बस के अंदर गई थी, उसके बावजूद इस तरह का हादसा हुआ है। तो बिल्कुल इसमें जितना फैन जिम्मेदार है, बट शायद उससे ज्यादा सिक्योरिटी और जो वहां की लोकल पुलिस है, वहां की जो सिक्योरिटी है, वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इस तरह के हालात होंगे, उन्हें शायद और ज्यादा बेहतर सिचुएशन हैंडल करनी चाहिए थी। बट जैसा मैंने कहा कि फैंस भी इसमें जिम्मेदार है। जब आपको दिख रहा है कि सामने बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको क्यों वहां पर जाना है, मुझे ये समझ मैं नहीं उसी आता। पर आ रहा था, इसको प्रशासनिक चूक क्यों ना माना जाए कि 55 से 60 हजार की कैपेसिटी स्टेडियम में है, बिल्कुल बाउल सा स्टेडियम है, पूरी दुनिया जानती है कितने लोग हैं। उस दौरान 3-4 लाख लोग जाएंगे कहां? फिर प्रशासन पर तो डायरेक्टली सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि स्टेडियम में जितने लोग हैं वो तो एंटर हो गए, बट बाहर जो थे आपने उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? और बात यह है कि 50,000 लोग ही थे। अब मैं 50,000 लोग ही इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुंबई में भी वो चीज हुई थी, वर्ल्ड कप के बाद विक्ट्री परेड, ओपन बस परेड हुई थी, वहां पर ऐसी कोई भी चीजें नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पर बेहतर तरीके से चीजों को हैंडल किया गया था। और आप देखेंगे कि आरसीबी के फैंस जब होते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखेंगे, तो आरसीबी के फैंस जहां पर होते हैं वहां पे जज्बा, जुनून कुछ ज्यादा ही होता है, एग्रेशन ज्यादा ही होता है, वो दीवानापन ज्यादा ही होता है। तो उन्हें भी समझना चाहिए, फैंस को भी समझना चाहिए कि हम कहां पर जा रहे हैं, कहां पर क्या सिचुएशन है। सिर्फ प्लेयर्स को देखने के लिए आप इस तरह की चीजें करेंगे वो भी सही नहीं है, बट
जैसा आपने कहा कि सिक्योरिटी भी जिम्मेदार है, क्योंकि इतने लोगों को जब आपको पता था कि ये चीज होने वाली है, तो शायद बेटर जो अरेंजमेंट है, वहां पे जो बेटर सिस्टम है वो अरेंज किया जा सकता है। अच्छा, सरकार के साथ इस तरह के इवेंट्स में दिव्यांशु क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिर्फ जो स्पोर्ट्स रिलेटेड काम करती है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? क्या सरकार इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है या लोकल अथॉरिटी को भी उसकी भी जिम्मेदारी कोई होती है? हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है और बढ़ सकता है, ये पहले से हम आपको बता रहे हैं। अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। जो इस समय जानकारी मिल रही है वो जो 7, 8, 9 थे, जिस हिसाब की भीड़ थी, वो उससे भी और ऊपर जा रहे हैं और इस समय घायलों से मुलाकात डिप्टी सीएम और सीएम कर रहे हैं। दिव्यांशु, मेरा सवाल था कि लोकल स्पोर्ट्स अथॉरिटीज का क्या रोल होता है इस तरह के इवेंट्स मैनेज करने में, इस तरह के कार्यक्रम में जहां लाखों की भीड़ आए और आपके सामने इंटरनेशनल स्टार्स इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं? एचयू पाटिल हमारे साथ हैं। एचयू पाटिल, ये मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये जिस हिसाब से आप आंकड़ा बता रहे हैं कि 3 लाख के आसपास, इसका मतलब क्या ये हुआ कि ये बहुत बड़ी तबाही पर्टिकुलरली उस एरिया के अंदर जहां कार्यक्रम होना था उससे चंद मीटर की दूरी पर हुआ? और उन लोगों के बारे में भी बताइएगा जो 3-4 किलोमीटर तक आप बता रहे हैं कि वहां इकट्ठे हुए थे, क्या वो लोग हटा दिए गए हैं पूरी तरीके से? इस वक्त मामूल के मुताबिक चीजें चल रही हैं? सर अभी तो भीड़ वहां से हटना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन पब्लिक 3 किलोमीटर तक आज चौतरफा यानी कि इतना ट्रैफिक जाम हो गया है। व्हीकल्स के साथ पब्लिक भी घुस गए हैं, हर गली हर नुक्कड़ में भी पब्लिक रही है। लेकिन ये जो रास्ते हैं पूरे पब्लिक से जाम होने से अभी भी मुश्किल होता जा रहा है ट्रैफिक को हटाना। अच्छा, परेड से जी कंटिन्यू करें पाटिल। इन्होंने जो विक्ट्री प्रोग्राम जो अरेंज किया था, इनको पहले परमिशन नहीं दिया था। बाद में इन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद सीएम और डीसीएम में इनको डीसीएम ने अनुमति देने के लिए तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी। अनुमति देने के बाद इन्होंने चिन्नस्वामी क्रीड़ांगण में यानी कि स्टेडियम में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा था, विक्ट्री प्रोग्राम। इस विक्ट्री प्रोग्राम में लाखों लोग आना यही कारण है इन लोगों की मौतों की जिम्मेदार बताया जा रहा है। इससे जरा बताइएगा, परमिशन किसने मांगी थी और कब मिली? स्टेट क्रिकेट अकेडमी ने जो विक्ट्री प्रोग्राम रखने के लिए इन्होंने परमिशन मांगा था, लेकिन पब्लिक को कंट्रोल करना मुश्किल होते जा रहा, तो इसको लेकर होम मिनिस्टर और सीएम डीसीएम ने मना किया था। फिर भी जो रिक्वेस्ट करना है ना, बेंगलुरियन अदर संगठनों ने इन्होंने रिक्वेस्ट किया। इस रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने जो परमिशन दिया, यानी कि विधानसभा के सामने जस्ट 10 मिनट के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा था। विराट कोहली को सम्मान किया, जैसे सम्मान करते जो पब्लिक तो पहले से वहां पे जमा हो गई थी, तो चिन्नस्वामी स्टेडियम और विधानसभा से सिर्फ यानी कि 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी की वजह से पब्लिक किधर देखो उधर जो दिखाई दे रही थी, यानी कि 1.5, 2, 3 किलोमीटर तक भी पब्लिक रही थी। तो इसको लेकर जो जहां पब्लिक वहां पर भी चिन्नस्वामी स्टेडियम में जो बैठने की संख्या 50,000 से भी ज्यादा नहीं थी, तो वहां पे भी लाखों लोग रहे। तो इसमें भगदड़ हो गई और लोग इसमें घायल भी हो गए। अभी बोरिंग अस्पताल में जो 19 लोगों को एडमिट किया था उसमें से 7 लोग मर गए। इससे पहले जो वैद्य अस्पताल में 4 लोगों को एडमिट किया तो वो भी अभी टोटल अभी 11 लोग मर गए हैं। अभी मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारे साथ दिव्यांशु जायसवाल हैं, खेल पत्रकार हैं। मैं एक आखिरी चीज़ दिव्यांशु आपसे जानना चाहूँगा, मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड था और एक और बात बीच में आ गई कि स्टेट क्रिकेट एकेडमी जिसने एक तरह की ज़बरदस्ती परमिशन ली है और कुछ संगठनों ने शायद राजनीतिक तौर पर भी दबाव और असर रसूख का ये एक आप कह सकते हैं मिला जुला आप रिएक्शन भी, जिसके बाद सरकार ने परमिट तो किया। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि सरकार से ज़्यादा लोकल अथॉरिटीज़ की क्या जिम्मेदारी होती है और इस तरह के बड़े इवेंट्स में जहाँ पर इंटरनेशनल स्टार्स आ रहे हो उनकी जिम्मेदारियाँ बड़ी होती हैं? डायरेक्टली फिर यही कहेंगे कि हमने तो सिक्योरिटी मांगी थी, हमको प्रोवाइड नहीं की गई, ये सरकार का मसला है और ये सिक्योरिटी का इंतजाम करना ये हमारे जो है हक में नहीं आता है, हमारे अंडर नहीं आता है। हम सिर्फ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है, बट इन दी एंड तो इस तरह की बातें होती है, ये वाद विवाद चलता है, ये जो इल्जाम लगाने वाली चीजें होती है ये होती हैं। बट जितनी जिम्मेदार सरकार है, जितनी जिम्मेदार स्पोर्ट्स अथॉरिटीज है, वो दोनों इक्वली जिम्मेदार है। बट क्योंकि सरकार को डायरेक्टली इसमें कहा जा सकता है कि आपने हमें सिक्योरिटी नहीं दी, सिक्योरिटी आपकी वहां पर फेल हो गई, इसमें हम नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीजें आती हैं हमेशा इस तरह की केसेस।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांशु जायसवाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, लगातार ये बता रहे थे कि इस समय क्या हो रहा है और इस पर्सपेक्टिव में जो प्रशासन या प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई करनी होती है वहाँ जिम्मेदारी लोकल यूनिट्स की क्या बन जाती है। बहरहाल 11 लोगों की मौत, ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, इस पर सवाल भी अभी उठेंगे, लेकिन ये डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद सारी चीज़ें तब साफ होंगी। पहले तो कम से कम वो काम पूरा कर लिया जाए जहां इस समय सबकी नजरें हैं। क्या ये आंकड़ा बढ़ेगा 3.5 लाख या 2.5 लाख के आसपास लोग, और उनको कैसे हटाया जाएगा? सबसे बड़ा और इनिशियली मेजर चैलेंज पुलिस प्रशासन के लिए, कर्नाटका पुलिस के लिए और सरकार के लिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने सवाल पूछना भी शुरू कर दिए हैं कि ये प्रशासनिक चूक है, मिसमैनेजमेंट है। समय छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।